बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing compounds of phosphorus. In previous lecture we have already discussed one compound, phosphorus trichloride PCl3, and in a recent lecture in current lecture we are discussing phosphorus pentachloride PCl5, phosphorus trioxide P2O3 or P4O6 while phosphorus pentachloride P2O5 or P4O10। तो बेटा जी इन कंपाउंड्स को एक एक करके जब वो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन है। तो पहले PCl5 की प्रिपरेशन, पहले तो फ्रॉम PCl3 जो है इसको प्रिपेयर किया जा सकता है कि PCl3 जो है जो हमने बनाया हुआ पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो क्या करना है कि आपने बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है जी, ड्राई क्लोरीन को जो है वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के ऊपर से गुजारना है, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, PCl5 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से ये डायरेक्ट मेथड से भी तैयार किया जा सकता है कि वाइट फास्फोरस को ले लें। इट मे आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ड्राई क्लोरीन वेल कूल्ड सस्पेंशन ऑफ वाइट फास्फोरस एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो मीडियम होगा, जिसके अंदर वाइट फास्फोरस को हमने पहले डाल के डिसॉल्व कर लेना है, फिर उसमें से क्लोरीन गैस को गुजारना है, तो बेटा जी उसके नतीजे में PCl5 बन जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। तो प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट मेथड उसको कहते हैं जिसमें कंपाउंड के एलिमेंट्स डायरेक्टली आपस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज, ये रूम टेम्परेचर पे बेटा येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये डायरेक्टली सबलाइम करता है, और एयर में जो है ये फ्यूम्स बनाता है जिनकी स्मेल जो है वो इरिटेटिंग स्मेल होती है। अब रिएक्शंस आ गए, तो पहले इसकी डिकम्पोजिशन है। PCl5 जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ा सा गर्म करने पे जो है वो डिकम्पोज ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस PCl3 एंड Cl2, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट कह सकते हैं, क्लोरीन देने वाला। ठीक हो गया ना जी। तो विद वाटर बेटा जी देखें कि पहले PCl5 जो है इट गेट्स डिकम्पोज बाय वाटर फॉर्मिंग फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। फिर वो जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है वो फर्दर रिएक्ट करता है, यही फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फिर दोबारा रिएक्ट करता है और वाटर के साथ, और फास्फोरिक एसिड में आर्गो फास्फोरिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। तो अगर आप दोनों को ऐड करें ना, देखें ये एक मालिक्यूल हमने इधर से काट दिया, एक मालिक्यूल इधर से ऐड काट दिया, तो अब इधर से हमें क्या मिल गया है, PCl5 और 3 और 1 4 वाटर के मालिक्यूल। ठीक हो गया ना जी। तो इधर क्या साथ फास्फोरिक एसिड जिसे हमने आर्गो फास्फोरिक एसिड कहा, 3 और 2 5 HCl। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन बन जाता है। तो बेटा जी मेटल्स के साथ जब PCl5 रिएक्ट करता है, तो मैंने आपको पहले बताया ना कि ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो ये उनको जो है वो उनके क्लोराइड्स वाले साल्ट में तब्दील कर देता है। सोडियम होगा तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम होगा तो कैल्शियम क्लोराइड वगैरह। तो हमने यहाँ मेटल जिंक ली है, तो ZnCl2 इस तरह से। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, अगला कंपाउंड फास्फोरस का P2O3 और P4O6 जो है प्रिपरेशन इसकी बेटा ये क्या है कि पहले डायरेक्ट मेथड ही है कि वाइट फास्फोरस जो है आपने उसको बर्न करना है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, 21% में नहीं बल्कि 21% से कम परसेंट में, जो 1 to 5% एयर में जो है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ऐसी एयर में आप करेंगे तो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी व्हाइट वैक्सी, पहले वाला क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था। ठीक हो गया। अब क्या आ गया, वैक्सी सॉलिड हो गया, जिसे अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इट हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट 22.8, बॉइलिंग पॉइंट 173, और इट इज वेरी पॉइजनस सब्सटेंस, जो है कंपाउंड है, वेरी पॉइजनस कंपाउंड। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन P2O3 फास्फोरस पेंटॉक्साइड में तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया ना जी। तो ऑक्सीजन के साथ इसका पहला रिएक्शन जो है, तो हीटेड एयर इट इज कन्वर्टेड फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो कोल्ड वाटर के साथ जो है ये बनाता है फास्फोरस एसिड। ठीक हो गया ना जी, कोल्ड वाटर के साथ, याद रखिएगा कोल्ड वाटर। और इसी तरह से जो हॉट वाटर के साथ ये फास्फीन और फास्फोरिक
ये था फास्फोरस, फास्फोरिक। फास्फोरिक एसिड किसके साथ बनेगा? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में। फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्रिपरेशन डायरेक्ट मेथड बेटा जी इसका पहले जो है डायरेक्ट मेथड में क्या है कि वाइट फास्फोरस जो है उसको आपने जो है वो क्या कर लें, डिजोल्व जो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग फास्फोरस इन बर्निंग वाइट फास्फोरस इन एक्सेस ऑफ ड्राई एयर। तो उसके ड्राई एयर, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? एक्सेस होगी। याद रखें यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है और यहाँ पे क्या थी? लिमिटेड सप्लाई है। बस इस तरह से है। तो प्रॉपर्टीज बेटा जी ये वाइट पाउडर यानी ये भी एक वैक्सी सॉलिड ही है, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्ट एब्जॉर्बिंग, नमी को जज़ब करने वाला, मॉइस्ट एब्जॉर्बिंग। और गार्लिक लाइक पाउडर क्योंकि इसमें P2O3 साथ मौजूद होता है, वो बनता रहता है सब्लाइम एट 360 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जी इसके रिएक्शंस विद कोल्ड वाटर जो है ये मेटाफास्फोरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? मेटाफास्फोरिक एसिड। और हार्ड वाटर के साथ जो है आर्दोफास्फोरिक एसिड। ठीक हो गया ना जी। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नंबर 2 पे जो है वो मैंने उसके पहले के 2 बना दिए हैं, तो अभी दूसरे के भी मैंने जो है वो 3 और 4 बना दिए हैं। देखें पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड में से वाटर निकाल देता है। नाइट्रिक एसिड में से मैंने आपको करवाया भी था इस चैप्टर के शुरू में, HNO3 में से वाटर निकालेगा तो नाइट्रिक एनहाइड्राइड। देखिए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ठीक हो गया ना जी। फिर वही मेटाफास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकालेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और मेटाफास्फोरिक। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये वाटर निकाल लेता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में से एसिटिक एसिड तो एसिटिक एनहाइड्राइड, और इस तरह से अल्कोहल में से वाटर निकाला तो उसको किस में तब्दील कर दिया? इथीन में तब्दील कर दिया। बेटा जी अगला जो है वो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है, तो वो इंशाअल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर में साथ करेंगे। तो कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन। शुक्रिया। याद करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम बस यहाँ तक इतना ही है। बाकी इंशाअल्लाह ताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगना है, मेरे समझाने वाला काम ज़्यादा है और या तो फिर भी उसमें आपको ही करना है। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन। शुक्रिया।